Namaste, everybody. Welcome to Dr. Pai's astrology channel. Today we have Dr. Piyush Dubey with us. He's an Ayurvedic doctor as well as a Vedic astrologer, and today he will be discussing retrograde planets with us. So I welcome you, Piyush Dubey ji. Namaste. Namaste, and thank you for giving me the opportunity. So, as you said, I'm going to discuss about retrograde planet. Yes. See, this video is going to be in Hindi. Okay. The about retrograde planet, आप देखिए कि बहुत सारे मतलब लोगों के अलग अलग कॉन्सेप्ट। Okay. आप किसी को भी सुनेंगे तो हर कोई अपने अपने कॉन्सेप्ट आपको बताएगा। रेट्रोग्रेड प्लैनेट इस तरीके से बिहेव करते हैं, ये रिजल्ट देते हैं, वो रिजल्ट देते हैं, लेकिन क्लियर कट आपको कोई प्रिडिक्शन नहीं मिलेगी। और ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। एक रेट्रो प्लैनेट हो गए, कम्बस्ट प्लैनेट हो गए, इनको लेके हर कोई कंफ्यूज रहता है कि एक्चुअल प्रिडिक्शन क्या होने वाला। सो आज हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट किस तरीके से रिजल्ट देते हैं। बट उसके पहले मैं अपने ऑडियंस को ये भी बता दूं कि जितने लोग हैं वो सारे लर्नर ही हैं। देखिए, आपको अगर सीखना है ना तो हमेशा आपके बेसिक स्ट्रांग। ज़्यादातर मैंने देखा है कि हम लोग भी पढ़ाते हैं या स्टूडेंट भी हैं, बहुत सारे क्लाइंट भी हैं, लोग यूट्यूब चैनल देखते रहते हैं। उनको एडवांस कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि हमें डिविजनल चार्ट देखना नहीं आता शायद, इसलिए हम प्रिडिक्शन नहीं कर पाते। हम D10 नहीं देख पाते, इसलिए हम प्रोफेशन नहीं जज कर पाते। बट जो अच्छे प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं, आप देखिए उनका बेसिक हमेशा अच्छा होता है। प्रिडिक्शन हमेशा बेसिक से हो। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट हो या कुछ भी हो, आपको कुछ भी सीखना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट देखिए, उसको अप्लाई कीजिए, लोगों के फीडबैक लीजिए, आप सीख जाएंगे। बट जितने भी मैंने देखा स्टूडेंट भी आते हैं ना, वो परेशान रहते हैं। हमको D60 नहीं आता, D12 नहीं आता। आना चाहिए, बिल्कुल सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है, लेकिन अगर आपके बेसिक्स नहीं स्ट्रांग है ना, तो आप कितने भी एडवांस कॉन्सेप्ट सीख ले, आप नहीं कर पाएंगे प्रिडिक्शन। That's true. Yeah. जी। तो बहुत ज़्यादा मैं आज टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊंगा रेट्रो प्लैनेट की, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं कि कैसे रेट्रो होता है, क्या होता है। लेकिन इन जनरल जैसा कि हम जानते हैं कि सन और मून कभी रेट्रो नहीं, एंड राहु केतु हमेशा रेट्रो रहते हैं। तो बाकी जो प्लैनेट है वो टाइम टू टाइम रेट्रो होते रहते हैं। अगर आप रेट्रो का मीनिंग देखें ना, तो रेट्रो प्लैनेट्स को कहते हैं एक्चुअली वक्री ग्रह। एस्ट्रोलॉजी में रेट्रो प्लैनेट को वक्री ग्रह कहा जाता है। तो लोग क्या समझते हैं कि रेट्रो प्लैनेट उल्टे चलते हैं, लेकिन अगर आप उनका बिहेवियर देखेंगे तो वक्री का जो मीनिंग होता है ना, वक्री एक संस्कृत वर्ड है जिसका एक्चुअल मीनिंग होता है टेढ़ा। Hmm. तो रेट्रो प्लैनेट हमेशा टेढ़ी तरीके से रिजल्ट देते हैं, कभी सीधे रिजल्ट नहीं देते आप। हमेशा एक ऑड बिहेवियर मिलेगा आपको। जो भी प्लैनेट रेट्रो हो जाए उसके आप सिग्निफिकेशन चेक कीजिए, लॉर्डशिप चेक कीजिए, जिस हाउस में वो बैठा हुआ है वहां पे हमेशा कुछ ना कुछ ऑड रहे। और एस्ट्रोलॉजी में कभी भी कोई प्लैनेट आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं देता। हर प्लैनेट के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सिग्निफिकेशन। और जो रेट्रो प्लैनेट है वो सबसे बेस्ट प्लैनेट है आपके चार्ट। लोगों को लगता है कि ये प्रॉब्लम दे रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं, वो सबसे बेस्ट प्लैनेट है। हम उसके पॉजिटिव साइड को देखते ही नहीं, क्योंकि ज्यादातर जो भी क्लाइंट या स्टूडेंट आते हैं ना, वो सिर्फ नेगेटिव चीजों को देखते हैं। हम मैरिज में परेशान है, इसमें परेशान, वो उनको सिर्फ अपनी प्रॉब्लम दिखती है। लेकिन आपका जो ओवरऑल चार्ट है ना, उसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है, वो भी बहुत टाइम से एस्ट्रोलॉजी सीख, Yeah. तो उन्होंने कल मुझे कॉल किया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपके पास जितने लोग आएंगे ना जिनको चाइल्ड बर्थ का प्रॉब्लम है, लव रिलेशनशिप का प्रॉब्लम, वो आपके पास आएंगे और उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है, उनको खुद चाइल्ड बर्थ में बहुत सीवियर इशू आए थे, मल्टीपल मिसकैरेज के बाद, तब जाके कंसीव हुआ था।
के पास लोगों को आने से मीन्स कैसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? ठीक, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, जब भी नेचर आपको कोई प्रॉब्लम देता है ना, तो वहां पे आपके पास दो ऑप्शन, हम्म। या तो आप सरेंडर कर दें हम्म। और हार मान, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप फाइट करें, कंटिन्यू एफर्ट लगाएं। हम्म। तो आप देखिए, जो प्रॉब्लम आपके पास आए, एक दिन उस एरिया में आप एक्सपर्ट हो जाओ। या। आप जितने टीचर बनते हो ना, आप देखिए जो भी टीचर बनते वो हमेशा अपने सब्जेक्ट में फेलियर हो। फॉर एग्जाम्पल, आप इंडिया में आइए ना, तो इंडिया में हर जगह आपको होर्डिंग लगे मिले, मेडिकल एग्जाम क्रैक करने की कोचिंग चल रही है, आईआईटी क्रैक करना है। उनमें जितने ज्यादातर टीचर हैं, उन्होंने खुद कभी नहीं क्रैक किया हो। प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती इसी तरीके से, राइट, राइट। और ये मेक ब्लेसिंग सेंस। हर किसी के चार्ट में। हम्म। आप देखिए, जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपको बिजनेस प्रोग्राम सिखा रहे हैं, वो सबके सब बिजनेस फेल हो चुके हैं। उन्होंने खुद, आप सोचिए अगर वो खुद बिजनेस में सक्सेसफुल होते ना, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपको मोटिवेट कर रहे हो यूट्यूब पे आके। दैट्स ट्रू। मेक सेंस। हम्म। ये हमारे चार्ट में भी है, इसी तरीके से रेट्रो प्लैनेट भी है। वो मल्टीपल फेलियर देगा आप, ओके। लेकिन आप एफर्ट लगाते रहे, एफर्ट लगाते रहे, आप एक दिन उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। राइट। तो ओवरऑल होता क्या है, देखिए, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने की बात है, सन और मून कभी रेट्रो नहीं। रीजन, रीजन ये, सन कौन है? सन आपका गवर्नमेंट है, अथॉरिटेटिव फिगर, जो रूलर जो होते हैं ना, किंग। गवर्नमेंट का काम होता है सिर्फ ऑर्डर देना, उनको कोई भी रूल इंप्लीमेंट नहीं करने होते। और हम्म। ऑर्डर देना बहुत आसान होता है, कल को प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर दे दिया, ये होना चाहिए। मून कभी रेट्रो नहीं होता, किंग और क्वीन को बस ऑर्डर देना आता है, राइट, ये हो जाना चाहिए। एक्चुअली ऑर्डर देने में और एडमिनिस्ट्रेशन रन करने में बहुत डिफरेंस है। रूल्स बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को कोई रूल इंप्लीमेंट नहीं करने होते, उन्हें बस बता देना होता है कि ये रूल है, करना है। इंप्लीमेंट कौन करता है? जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो हमारे मिनिस्टर हो। तो जब आपको इम्प्लीमेंटेशन की बारी आएगी ना, तो आप सारे रूल्स नहीं फॉलो कर सकते, आपको कुछ टेढ़े मेढ़े रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। अब मार्स कौन है? आर्मी जनरल, उसको सिक्योरिटी मेंटेन करनी है। प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया बॉर्डर सिक्योर होना चाहिए, लेकिन सिक्योर तो उसे करना है ना। तो जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है ना, किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने की, तो वहां पे आप रूल्स नहीं फॉलो कर सकते साथ। अगर आप रूल्स फॉलो करेंगे तो कोई काम कर ही नहीं सकते। राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप एस्ट्रोलॉजी में आइए, आपको मुहूर्त लेना है मैरिज का। अगर आप सोचे परफेक्ट मुहूर्त मिल जाएगा, तो आप भूल जाइए, मैरिज हो ही नहीं सकती अब। मरकरी कौन है? मरकरी अकाउंटेंट, अकाउंटेंट है, बिजनेसमैन। प्राइम मिनिस्टर ने कहा टैक्स कलेक्ट करना है, कह दिया ना, कलेक्ट करना तो उसको है। या बिजनेसमैन क्या? बिजनेसमैन के अगर पैसे कहीं फंस जाए, तो बाई हुक और बाई क्रूक उसे निकालना है। वो मरकरी है। वीनस, वीनस क्या है आपका? वीनस रिलेशनशिप। ठीक है, आप लॉयल हैं, सब कुछ है ना, लेकिन एक फैक्ट ये है प्रैक्टिकल सोसाइटी का, कि रिलेशनशिप में भी आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। आप सोसाइटी में देखें ना, हमेशा अच्छे लोग बुरे लोगों के साथ रिलेशनशिप में अटैच हो जाते व्हाई इज दैट? वो ऐसा क्यों होता है? हैं। अपोजिट एनर्जीज अच्छे हमेशा वाले अट्रैक्ट बुरे, बुरे के साथ क्यों फंस जाते हैं? करती हैं, अपोजिट अपोजिट एनर्जीज हमेशा अट्रैक्ट करती ओह यार। हम्म। हैं। यहाँ से आप ये देखिए कि जितने हमारे प्लेनेट हैं ना, उनको आप एज ए ह्यूमन बीइंग लीजिए। राइट। एज ए ह्यूमन लीजिए कि वो हम कैसे बिहेव करते हैं, आपको पता चल जाएगा वो कैसे बिहेव करते हैं। वीनस, मरकरी, मार्स हो गया। सैटर्न, सैटर्न कौन है? लेबर है, वर्कर। आप एज ए ऑनर, आपको कोई काम कराना है, आपने तो ऑर्डर दे दिया, मेरा घर बनना है, ऐसे बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए, करना उसे होता है ना। वो अपने अकॉर्डिंग करे, आपके अकॉर्डिंग नहीं।
आप किसी सर्वेंट को बुला के लाएं या किसी वर्कर को किसी भी काम के लिए, तो जो ऑनर होता है ना घर का, उसके पास इतने, वो बताएगा करना एक काम है, लेकिन जब काम करने की बारी आएगी तो उसे 10 काम बता देगा, ये भी हो जाना चाहिए, वो भी हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ बताना है, करना उसे। तो आप प्लैनेट्स में देखिए, वो प्लैनेट जिनको एक्चुअली कोई भी वर्क करना है ना, वो सारे के सारे रेट्रो होते हैं टाइम टू टाइम। रीजन रीजन एक, जब सीधे तरीके से काम नहीं हो रहा तो आप बाई हुक और बाई क्रूक उसे करेंगे। ठीक। इसी तरीके से जो भी रेट्रो प्लैनेट है, वो आपका पास्ट लाइफ का ब्लेसिंग है। अब ज्यादातर आप टैग लाइन पढ़ते होंगे, कर्स है, कर्स है। कर्स नहीं, वो ब्लेसिंग है। उस एरिया में आप ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रांग, बस आपके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है। आप अवेयर नहीं है कि मेरे अंदर है ये। आपको एस्ट्रोलॉजी अच्छे से सीखनी है, आप जितने वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं या हमारे टेक्स्ट हैं उनको पढ़ना शुरू कीजिए। रेट्रो प्लैनेट की बात आती है, आप रामायण पढ़िए, आपको हनुमान जी का स्टोरी मिले। हम्म। हनुमान जी के पास बहुत सारे पावर, ठीक है, लेकिन उनको श्राप मिला हुआ था जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी याद नहीं था, वो भूल गए। क्योंकि होता ये था कि उनके पास इतने पावर थे कि वो ऋषि मुनियों को परेशान किया करते थे, ये करते हुए, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया था कि अब आप अपनी शक्तियां भूल जाएंगे, जब कोई आपको याद दिलाएगा तभी याद आए। ठीक वैसे ही रेट्रो प्लैनेट है, आपके पास ऑलरेडी वो चीजें हैं, लेकिन पास्ट लाइफ में आपके ईगो की वजह से या किसी ना किसी और रीजन की वजह से आपको एक तरह से कर्ज मिला हुआ है। जब तक आपको कोई याद नहीं दिलाएगा, आपको याद नहीं आएगा, या लाइफ में कोई आपको ट्रिगर नहीं करेगा, तब तक वो चीजें आपको याद नहीं आएंगी। अब हनुमान जी के साथ होता है कि आप देखिए, सीता जी को जब ढूंढ रहे होते हैं तो पूरे जंगल में भटक लेते हैं। समुद्र के किनारे जब पहुंचते हैं तब जामवन जी उन्हें याद दिलाते हैं कि समुद्र को केवल आप ही पार कर सकते हैं, आपके पास ऐसी शक्तियां हैं। ठीक। और आप दूसरा इंटरेस्टिंग केस नोट कीजिए, उनके पास पूरी की पूरी आर्मी थी, ठीक है, लेकिन कोई भी इतना कैपेबल नहीं था कि जो समुद्र को पार कर पाए, उनको अकेले ही करना। जामवन जी ने क्या कहा कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अगर मैं यंग होता तो मैं पूरे समुद्र के अकेले कई राउंड मार सकता, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। जो जटायु थे, उनके ब्रदर संपाति, उन्होंने कहा मैं उड़ तो सकता हूँ, लेकिन मैं खुद ही इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि मैं भी समुद्र के पार नहीं जा सकता। और बाकी भी जितने लोग थे आर्मी में, वो भी कुछ नहीं कर सकते। तो जो भी रेट्रो प्लैनेट है, वो आपका पास्ट लाइफ का ब्लेसिंग है, वो चीजें आपके पास हैं, बस आप अवेयर नहीं। और आप इतने कैपेबल हैं उस एरिया में कि आपको कोई सपोर्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि जितने स्ट्रांग आप है ना उस पर्टिकुलर एरिया में, उतना स्ट्रांग कोई है ही नहीं। या जो रेट्रो प्लैनेट है वहां पे वो टास्क आपको मिला है कि और कोई कर ही नहीं सकता। इसके बाद एक और पॉइंट आता है, लोग कहते हैं रेट्रो प्लैनेट ना बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। हम ये भी समझते हैं कैसे स्ट्रांग हो। एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट की स्ट्रेंथ को चेक करने के बहुत सारे मेथड हैं, उसमें से एक मेथड होता है चेष्टा बल। तो रेट्रो प्लैनेट क्या है? सिर्फ चेष्टा बल है, वो पैसिवली स्ट्रांग होते हैं। कोई प्लैनेट रेट्रो हो जाए, 24/7 आप दिमाग में सोच रहे हैं, अपने माइंड में ये करना है, ये करना है, ये करना है, एक्टिवली आप कुछ नहीं करते, वो सोच रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं। इसीलिए कोई प्लैनेट जब रेट्रो हो जाता है ना, तो आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी देने लगता है। आपके चार्ट में जो भी प्लैनेट रेट्रो हो, उसके सिग्निफिकेशन और लॉर्डशिप आप चेक करेंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी देगा आपको। सो बेसिकली वो मीन्स कि दे आर वेरी पावरफुल, बट एट द सेम टाइम वो स्ट्रेस एंड एंजाइटी इंसान को दे सकते हैं, ओवर थिंकिंग कर सकता है बंदा। बिकॉज दे आर पैसिवली स्ट्रांग। पैसिवली स्ट्रांग, ओके। बस आप मेंटली सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं ना। हम्म। इट्स लाइक प्रेशर बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, रिलीज तो कुछ हो नहीं रहा। हम्म। ओवरऑल रेट्रो प्लैनेट समझना है आपको, सिर्फ आप राहु केतु को समझिए। सारे रेट्रो प्लैनेट राहु केतु की तरह भी है। हम्म। आपके चार्ट में जितने रेट्रो प्लैनेट है, समझ जाइए उतने राहु केतु। हम्म। तो पैसिवली स्ट्रांग होते हैं। और
होता ही है कि जो रेट्रो प्लैनेट होते हैं ना, वो आपको ओवर एनालिटिकल ज्यादा बनाते हैं। मतलब जैसे हमारे यहाँ कहते हैं इंडिया में, बाल की खाल उधेड़ना। या तो जो ओवर एनालिटिकल इंसान होता है उसे कुछ करना नहीं होता, उसे बस फॉल्ट फाइंडिंग करनी। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसे करना है, वैसे करना। या पॉजिटिव वे में देखें तो वो इंसान रिसर्च माइंडेड हो। यस लेकिन आपको पता है ना, जो रिसर्च माइंडेड लोग होते हैं या जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो भी पागल होते हैं। तो रेट्रो प्लैनेट इसी तरीके से होते हैं। आप अगर पॉजिटिव सेंस में यूज करें तो आप रिसर्च में बहुत कुछ कर सकते हैं। निगेटिव वे में जा रहे हैं तो आप सिर्फ एनालिटिकल हैं। या आप किसी के चार्ट में देखें, मून केतु हो ना, वो इंसान और उसकी मदर दोनों बहुत ही ओवर एनालिटिकल। क्यों? क्योंकि रेट्रो प्लैनेट भी राहु केतु की तरह बिहेव करते हैं। राहु केतु भी ऐसे ही रिजल्ट दे। मून केतु वाले पर्सन के चार्ट में आप देखिए, उसको कुछ भी अच्छा हो जाए लाइफ में ना, वो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक निकालता रहेगा। ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो उसे हमेशा निगेटिव ही दिखाई देता। इसीलिए आप देखिए रेट्रो प्लैनेट ना, वो आपके लिए टीचर की तरह बिहेव करते हैं, आपको सिखाते हैं। टीचर का भी काम होता है फॉल्ट फाइंडिंग करना। तो रेट्रो प्लैनेट जो भी होगा वो ओवर एनालिटिकल बनाता है। पॉजिटिव वे में गए तो आप रिसर्च ओरिएंटेड होंगे। इसके अलावा रेट्रो प्लैनेट जब भी आए ना, तो इंसान को परफेक्शन चाहिए। कि जब तक वो उसे ये नहीं ट्रस्ट होगा कि हाँ सब कुछ परफेक्ट है ना, वो कुछ नहीं करेगा। तो जिस इंसान को इस सोसाइटी में परफेक्शन चाहिए, वो वही इंसान हो सकता है जिसे कुछ नहीं करना हो। कई बार लोग आते हैं पूछने मुझसे कि एक अच्छा मैरिज मुहूर्त दे दी। मुहूर्त लेने वाले दो तरह के लोग होते हैं इंडिया में। एक वो जो पहले से सेलेक्ट किए हुए होते हैं, और आपको आके बताएंगे हमें 12 दिसंबर का मुहूर्त चाहिए। तो जब आपने पहले ही सेलेक्ट कर लिया है तो उसमें क्या मुहूर्त देना। दूसरे वो होते हैं जो कह देंगे आपसे परफेक्ट चाहिए, सबसे अच्छा, सबसे। तो मैं उनको कई बार यही कहता हूँ, देखिए आप ऐसा कीजिए, पहले आप मुहूर्त देख लीजिए, रिश्ता बाद में ढूंढिएगा। क्योंकि मुहूर्त नहीं मिलेगा, रिश्ता तो फिर भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि परफेक्ट कुछ नहीं होता है सोसाइटी। या मुझे अच्छे से याद है, जब मैं पढ़ता था, बेसिकली मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हूँ, तो एक बार मेरे टीचर पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एक बार मैंने अपने कलीग जो है वो डॉक्टर हैं, पेडियाट्रिक्स, तो उनके पास मैंने रिफर किया एक बच्चे को। उसके फादर उसको लेके चले गए, काफ़ी छोटा था वो। तो उन्होंने उसको देखने से मना कर दिया और भगा दिया। तो उन्होंने मेरे पास कॉल किया, तो मैंने उनसे पूछा क्यों। तो उन्होंने कहा बेसिकली बच्चे की मदर नहीं आई थी, केवल फादर आए। तो उन्होंने कहा तब फिर आप इंडिया में सर्वाइव नहीं कर सकते, कि अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको काम चलाना पड़ेगा। क्योंकि उसको परफेक्शन चाहिए था, मदर आएंगी तो बच्चे के बारे में अच्छे से बता पाएंगी। तो जो इंसान परफेक्शन की तरफ जाता है ना, वो रेट्रो प्लैनेट। तो रेट्रो प्लैनेट हमेशा, जो भी उसके सिग्निफिकेशन या लॉर्डशिप है, वहां पे हमेशा आपको परफेक्शन चाहिए। ठीक। जब तक परफेक्शन नहीं मिलेगा, आपको ट्रस्ट नहीं आएगा। ठीक। तो कभी भी कोई प्लैनेट रेट्रो हो जाए ना, तो आप परफेक्शन से बचिए, बैलेंस बनाना सीखिए। कितना डेप्थ में जाना है, कितना नहीं जाना है, वो आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें इतना डेप्थ में चले गए कि बाकी चीजें इग्नोर कर। सो रेट्रोग्रेड प्लैनेट वालों के लिए वन ऑफ द रेमेडी इज टू फाइंड बैलेंस. यस, कि आप बैलेंस बनाइए, क्योंकि आप उसका रीजन समझिए। ठीक है, आप रिसर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई रिलेशनशिप है, अगर आप उसमें ज्यादा एनालिटिकल हुए ना, तो आपका रिलेशनशिप खराब हो जाए। दैट्स व्हाई वीनस गेट्स डेबिलिटेटेड इन वर्गो। राइट. रिलेशनशिप एनालिटिकल होने से नहीं चलता, कैलकुलेटिव होने से नहीं चलता। वीनस वर्गो में हो, 6th हाउस में, इंसान कैलकुलेटिव होता है। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम ये वाला गिफ्ट दिया था एनिवर्सरी पे, तुमने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। रिलेशनशिप अनकंडीशनल। या सी देखिए, लोगों को लगता है वीनस इज द सिग्निफिकेटर ऑफ रिलेशनशिप लव। नहीं, एक्चुअल सिग्निफिकेटर इज मून, बिकॉज ओके. मून इज अनकंडीशनल लव। हम बात तो करते हैं अनकंडीशनल लव की, लेकिन वीनस अनकंडीशनल नहीं है कभी।
वीनस हमेशा टर्म्स एंड कंडीशन के साथ चलता हम्म। है। आप देखिए, आप जब आपका मैरिज हो या किसी का मैरिज हो रहा होता है तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। हमारा पार्टनर वर्किंग होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए। इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, तभी हम रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं। एक बार रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए तो हम धीरे धीरे अनकंडीशनल हो ही जाते हैं। फिर ऐसा नहीं होता ना कि मैरिज के बाद पार्टनर की जॉब चली गई तो हमने छोड़ दिया उसको। ये तो नहीं होता। मतलब लोग ऐसा करते भी हैं, लेकिन नॉर्मली ये नहीं होता, क्योंकि फिर हम अनकंडीशनल होते हैं धीरे धीरे। मैं आपको यहाँ पे एक अच्छा ट्रिक बताता हूँ। कोई भी प्लेनेट हो आपके चार्ट में, विद पैसेज ऑफ टाइम ना आप उसकी अपोजिट क्वालिटी की तरफ धीरे 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 अट्रैक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वीनस आपके चार्ट में जिस भी हाउस में है, वहां पे आपके पास टर्म्स एंड कंडीशन बहुत, लेकिन एक एज के साथ साथ ना आप अनकंडीशनल हो जाएंगे। एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि आप धीरे 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 उस हाउस में अनकंडीशनली बिहेव करने लगेंगे, लाइक मूड। और ये हर प्लेनेट पे फिट बैठ। तो जो भी रेट्रो प्लेनेट है ना, वहां पे ओवर एनालिटिकल होने से बचिए और बैलेंस बनाइए। और देखिए, रेट्रो प्लेनेट जहां भी होता है वहां मिस्टेक बहुत करता है। उस मिस्टेक के दो रीजन हो। एक तो आपको लगता है कि मैं पास्ट लाइफ से इसमें एक्सपर्ट हूँ, तो कभी किसी की एडवाइस नहीं फॉलो करते। अगर हमें कोई कुछ एडवाइस दे भी ना, तो हम उसे फॉलो नहीं करते। दूसरा, इतना ओवर थिंकिंग हम कर लेते हैं ना, जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो ज्यादा सोचने की वजह से भी हम गड़बड़ कर देते हैं। तो जो भी रेट्रो प्लैनेट बैठा हो जिस भी हाउस में, या जो उसके सिग्निफिकेशन, वहां मिस्टेक्स जरूर करेंगे। मिस्टेक का एक रीजन और होता है कि रेट्रो प्लैनेट हमें ऑब्सेशन देते हैं। ऑब्सेशन का मीनिंग होता है मोह। तो मोहों की वजह से हम मिस्टेक करते हैं, क्योंकि जब इंसान मोह में होता है ना, ऑब्सेशन में, तब उसे सही एडवाइस भी समझ में नहीं आती। उसे आप कुछ अच्छा भी बताए ना, तो उसे लगेगा नहीं, हम जो कर रहे हैं वही सही। ये रेट्रो प्लैनेट। तो अगर आप ये जितने पॉइंट मैंने बताए, अगर आप इनको अप्लाई करेंगे तो रेट्रो प्लैनेट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हम एक एक प्लैनेट को लें, सैटर्न रेट्रो। सैटर्न किसी भी इंसान के चार्ट में रेट्रो हो ना, उसे अपने कैरियर में, अपने काम में हमेशा परफेक्शन चाहिए। आप कभी भी देखिए, सैटर्न रेट्रो हो जाए, उसे लगता है कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करना है कैरियर। तो लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि कुछ बड़ा करने के लिए भी नीचे से शुरू करना पड़ता। सैटर्न रेट्रो वालों को हमेशा अपना ही किया काम पसंद है। कोई दूसरा उनका काम कर दे, उन्हें समझ में ही नहीं आए, उन्हें सही नहीं लगता। लेकिन अगर आपको कुछ बड़ा करना है ना, तो बहुत सारी चीजें इग्नोर करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरी एक टीम बनानी पड़ेगी। सारे काम तो आप खुद से कर नहीं सकते, अगर आप वाकई कुछ बड़ा करना चाहते। अगर आप सारे काम खुद से ही करने की कोशिश करेंगे तो आप लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। इसीलिए देखिए, सैटर्न रेट्रो कैरियर में बहुत ज्यादा प्रोकास्टिनेशन का प्रॉब्लम है। काम पेंडिंग होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके दो रीजन होते हैं। एक तो परफेक्शन चाहिए, इसलिए पेंडिंग होता रहता है। दूसरा रीजन ये है कि ये सोचते हैं, आप ऐसे लोगों को दिन में 10 बार फोन कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, वो हमेशा आपको काम की बात करेंगे, मेरा ये काम पूरा नहीं हुआ, मेरा ये टारगेट पूरा नहीं हुआ। एक्चुअली वो कर नहीं रहे होते, बस बता रहे हैं, सोच रहे हैं। कैरियर को लेके, अपने वर्क को लेके 100 प्लान बनाएंगे अपने दिमाग में, इम्प्लीमेंट एक भी नहीं करते। तो प्रोकास्टिनेशन से बचना है तो सोचिए कम, इम्प्लीमेंट कीजिए। आप करते कम है, सोचते ज्यादा है, इस वजह से प्रोकास्टिनेशन का प्रॉब्लम। सैटर्न रेट्रो एक बहुत बड़ा रीजन है डिप्रेशन। हमको तो लगता है कि केवल मून एफ्लिक्टेड होगा, फिफ्थ हाउस, फोर्थ। नहीं, सैटर्न रेट्रो जो आपको डिप्रेशन दे देगा। ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड करता है। क्योंकि सैटर्न रेट्रो इतना ओवर थिंकिंग देगा कैरियर को लेके ना, कि इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। मतलब इन लोगों को अपना एक लिस्ट बना के थोड़ा थोड़ा काम कर देना चाहिए इंस्टेड ऑफ थिंकिंग टू मच। सैटर्न रेट्रो वालों को चाहिए कि आप अगर 10 चीजें सोचते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट भी कीजिए, कि वो सोचते मत रहिए, और स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए। हम्म। थोड़ा काम कीजिए, ब्रेक लिया, फिर थोड़ा काम कीजिए। ये क्या करते हैं, जब नहीं करेंगे काम तो बिल्कुल नहीं करेंगे, पूरा एंजॉय करेंगे। ठीक है। और जब काम करेंगे तो इतने वर्केहॉलिक होते हैं कि बस काम में ही डूब जाते हैं।
तो बैलेंस बनाइए, ये नहीं कि एकदम एक्सट्रीम में वर्क काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप बैलेंस नहीं बनाएंगे कुछ नहीं कर सकते। हम्म। अब इसका पॉजिटिव साइड क्या है? निगेटिव चीजें तो हमने बहुत देखी। रेट्रो प्लैनेट परफेक्शन देता है ना, कोई रिसर्च रिलेटेड काम है, या इनको उस प्रोजेक्ट पे आप लगा दीजिए जिसमें फाइन डिटेल्स चाहिए आप, ये बिल्कुल उसकी डेप्थ में जाके एक एक फाइन डिटेल्स आपको दे। लेकिन आपने कोई काम अगर आपको बहुत जल्दी करना है ना कम टाइम में, तो उसके लिए बेस्ट नहीं, क्योंकि रेट्रो प्लैनेट क्या है, वो आप वहां परफेक्ट हैं, धीरे धीरे आपके पास परफेक्शन है। सैटर्न रेट्रो वाला बेस्ट है किसी भी काम में। इनके पास जो स्किल है काम करने का वो किसी के पास नहीं। बस ये इनको एक दिन रियलाइजेशन आ जाए कि हाँ मैं बेस्ट हूँ, क्योंकि रेट्रो प्लैनेट आपको सेल्फ डाउट बहुत देता है, बार बार क्रॉस चेक करते हैं चीजों। सैटर्न रेट्रो वाले कोई काम करेंगे 10 बार चेक करेंगे, गलत तो नहीं कर दिया, गलत तो नहीं कर दिया। तो सेल्फ डाउट से अगर बाहर आ जाए और इनको ये रियलाइजेशन हो कि नहीं मेरे पास जो स्किल है वो सफिशियंट है, तो इनसे बेस्ट कोई भी नहीं। और इसीलिए आप देखिए सैटर्न रेट्रो वाले एक दिन कैरियर में बहुत टॉप पे। अब सैटर्न रेट्रो होता है तो आपको 2 to 3 टाइम्स कैरियर में चेंजेस देगा, मल्टीपल काम करते हैं, मल्टीटास्किंग भी। तो मल्टीटास्किंग होने की वजह से भी फोकस नहीं हो पाता। तो अगर आपका सैटर्न रेट्रो है तो स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए, बैलेंस बना के कीजिए, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास स्किल है ऑलरेडी, आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, सोचिए कम। सैटर्न रेट्रो हो जाए, आप देखिए फीमेल्स के चार्ट में तो उनको पीसीओडी, मेंस्ट्रुअल फ्लो का प्रॉब्लम, मेल या फीमेल कोई भी हो, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम दे देता है। क्योंकि सैटर्न क्या है, आयुर्वेद में आपकी अपान वायु को रिप्रेजेंट, जो बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालती है। आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो का ब्लड है या स्टूल है, अगर वो रेट्रो हो जाए तो आपकी अपान वायु फंक्शन नहीं कर रही है सही, तो इसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन है, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम है, मसल में पेन है, पीसीओडी का प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये मिलेगा। किसी भी हाउस में हो सेम यस, रिजल्ट देता है। ओके। बिल्कुल, क्योंकि सैटर्न आपका सिग्निफिकेटर है अपान वायु का, वेस्ट प्रोडक्ट। तो बॉडी हम्म। से भी जो वेस्ट है उसको बाहर निकालने का काम सैटर्न का। हम्म। तो सैटर्न रेट्रो हो जाए तो ऑब्सेस्ड होते हैं फुटवियर्स को लेके। अब रेट्रो प्लैनेट का एक और क्वालिटी होता है कि आप उसको लेके सोचते तो हैं, जब बिहेव करना होता है ना तो हमेशा अपोजिट बिहेव। सैटर्न पेशेंस है, ये सोचते रहेंगे पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना है, लेकिन होते सबसे ज्यादा इंपल्सिव। जब भी कुछ काम करना होगा या मैनिफेस्ट करना होगा हमेशा इंपल्सिवली करेंगे। तो अगर आपका सैटर्न रेट्रो है तो ये रेमेडी है कि बैलेंस वे में काम कीजिए, स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए, और पेशेंस रखिए, सोचिए मत, पेशेंस को लेके पेशेंस रखिए भी, सक्सेस मिलेगा बिल्कुल। इसी तरीके से आप देखिए जुपिटर रेट्रो। जुपिटर क्या है? जुपिटर आपका नॉलेज है, गुरु है। इनको जल्दी कोई टीचर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इतना नॉलेज है ना, कि किसी टीचर के पास इतना नॉलेज है नहीं जो इनको पढ़ाता। आप देखिए जुपिटर रेट्रो वाले इसीलिए बार बार टीचर चेंज करते थे। क्यों? किसी टीचर के पास गए, थोड़े टाइम बाद इनको लगता है कि नहीं मजा नहीं आ रहा, क्योंकि इनको जिस डेप्थ में जाना होता है नॉलेज को लेके ना, ये डेप्थ में जाना चाहते हैं नॉलेज, वो मिलती नहीं है। ये लोग ऑब्सेस्ड होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते सीखते रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, मल्टीपल बुक्स, मल्टीपल कोर्सेज लेके परचेज करके रख लेंगे, थोड़ा सा पढ़ा छोड़ दिया, दूसरा स्टार्ट किया, तीसरा स्टार्ट किया, फिर वापस आके उसको पूरा करते हैं। तो इनका रेमेडी है स्टेप बाय स्टेप जाइए। अगर आपने एक कोर्स या कोई एक चीज स्टडी करना है उसको खत्म कीजिए, फिर दूसरे पे जाइए, दूसरा खत्म कीजिए, थर्ड, तीसरे पे जाइए। जुपिटर रेट्रो एक्सट्रीम नॉलेज, बट उनको पता नहीं है नॉलेज को यूज। हमेशा आप देखिए जुपिटर रेट्रो जिसका होता है, उनके कंपैरिजन में उनके साथ के जो लोग होते हैं वो ज्यादा ग्रो कर जाते हैं, उनके पास नॉलेज कम हो तब भी। पर जुपिटर रेट्रो वाला नहीं ग्रो कर पाता, क्योंकि इनके पास नॉलेज है पर नॉलेज को यूज कैसे करना है ये पता ही नहीं। अब जुपिटर रेट्रो वाला इसीलिए देखिए एकेडमिक्स में कभी अच्छे नहीं। क्यों? होता क्या है कि रिसर्च माइंडेड होते हैं। अब एकेडमिक्स में क्या होता है कि आपको एग्जाम में टॉप करना है तो सारे सब्जेक्ट इक्वली पढ़ने। इनका क्या है, जो सब्जेक्ट इनको अच्छा लगा उसमें इतना डेप्थ में चले गए कि पूरी रिसर्च कर डाली, बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान ही नहीं। क्योंकि हमको तो बैलेंस बनाना होता है ना। तो जुपिटर नॉलेज, अब नॉलेज को लेके बैलेंस नहीं बना पा रहे।
ऑड बिहेवियर होता है। लोग बुक्स पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर से, ये पता चला आपको लास्ट चैप्टर से पढ़ रहे हैं, या बीच में कोई चैप्टर देख लिया। और करते क्या जुपिटर रेट्रो वाले, हमेशा बुक्स जब ओपन करेंगे जो सबसे छोटा चैप्टर होगा वहां से शुरू करें, क्योंकि हमेशा जो रेट्रो प्लैनेट होता है ना वहां हम इजी वे ढूंढ रहे हो, लेकिन हमको मिलता नहीं है। और आप देखिए एक दिन जुपिटर रेट्रो वालों से ज्यादा नॉलेज किसी के पास। जुपिटर क्या स्वीट्स का कारक है ना, स्वीट्स मीठी चीजों, मीठी चीजों को लेकर ऑब्सेशन होता है, या तो मीठी मिठाई या मीठी चीजें खाते रहेंगे, या बहुत ऑड बिहेवियर होता है, गलत टाइम पे खाना, रात में सोते समय चॉकलेट खा रहे हैं, स्वीट्स खा रहे हैं, सुबह उठे अर्ली मॉर्निंग खा लिया, कोई टाइम फिक्स नहीं होता। इसी वजह से इनको डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि रीजन ये है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब भी आपको मीठी चीजें खानी है, स्वीट खाना है, वो खाने से पहले खाइए। अगर आप खाने के बाद बार बार स्वीट्स खाते हैं या गलत टाइम पे खाते हैं तो आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम, जैसे आईबीएस होता है, कोलाइटिस हो जाता है, ये हो जाएगा। आप अक्सर जुपिटर रेट्रो वालों को म्यूकस आना है स्टूल में, कोलाइटिस का प्रॉब्लम। तो जुपिटर रेट्रो वालों का रेमेडी है कि बैलेंस बना के स्टेप बाय स्टेप कुछ सीख। ये नहीं कि एक पढ़ा छोड़ दिया, दूसरा पढ़ा छोड़ दिया, इस तरीके से। जुपिटर रेट्रो है, बच्चों से या तो बहुत अटैचमेंट हो, क्योंकि जो रेट्रो प्लैनेट होता है वो आपको ऑब्सेशन देता है, बाद में धीरे धीरे करके डिटैचमेंट दे देगा। सैटर्न रेट्रो है, आप देखिए पुअर लोग, लेबर क्लास, इनसे बड़ा अटैचमेंट होता है, इनके लिए बहुत कुछ करना, सर्वेंट्स के लिए बहुत कुछ करना, बट कभी इनकी सर्वेंट से बनेगी नहीं, एक टाइम बाद ये डिटैच हो जाएंगे, कुछ नहीं करना। जुपिटर आपके बच्चों का कारक है, चाइल्ड, बच्चे से बड़े अटैच होते हैं, धीरे धीरे करके बच्चे से ही कॉन्फ्लिक्ट होता है। जुपिटर रेट्रो अपने टीचर से बहुत अटैच होगा, लेकिन धीरे धीरे करके टीचर से ही डिटैचमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए आप देखिए जुपिटर रेट्रो हो जाए या तो चाइल्ड बर्थ में इशू दे देगा, या बच्चे हैं उनसे अटैचमेंट इतना ज्यादा है कि फिर टाइम जो है डिटैचमेंट दे देगा। उसका भी रीजन हम ही होते हैं। जुपिटर रेट्रो हो जाए तो हम चाहते हैं बच्चा भी परफेक्ट होना चाहिए, जैसा हम चाहें वैसे ही करें। अर्ली मॉर्निंग चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग उठे, हम चाहते हैं 10 बजे खाना खाए तो 10 बजे खाए, एक टाइम बाद बच्चा भी परेशान हो। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर जुपिटर रेट्रो तो बच्चे को फ्रीडम दीजिए, उसको अपने हिसाब से रहने दीजिए, थोड़ा बहुत तो जरूरी है, स्ट्रिक्ट होना, डिसिप्लिन होना जरूरी है, बट आप ये मत सोचें कि वो भी परफेक्ट ही हो। फिर एक टाइम आता है बच्चे से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, डिटैचमेंट देने लगते हैं। ये प्लेनेट सिग्निफिकेशन के बेस पे मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपके चार्ट में जिस हाउस में बैठे हैं, जिस हाउस के लॉर्ड है, वहां भी सेम इफेक्ट आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर 7th लॉर्ड हो जाए, आपको रिलेशनशिप में मिलेगा कि आप रिलेशनशिप में ऑब्सेस्ड हैं, एक टाइम बाद रिलेशनशिप में डिटैचमेंट होने। जुपिटर क्या बताता है, ब्रॉड माइंडेड है। जुपिटर रेट्रो वाले सबसे ज्यादा सस्पिशियस होते हैं। रीजन, ये पैसिवली स्ट्रांग है, सोच तो रहे हैं कि हमें सब पे ट्रस्ट करना है, ब्रॉड माइंडेड है, ठीक है, लेकिन जब बिहेव करने की बारी आएगी तो सब पे डाउट करें। इसीलिए जुपिटर रेट्रो वाले बहुत धोखा भी खाते हैं, चीटिंग बहुत होता है। क्यों? जहां पे ट्रस्ट नहीं करना होता वहां पे ट्रस्ट करते हैं, जहां ट्रस्ट करना चाहिए वहां नहीं करते। रेट्रो है ना। आप हमेशा देखिए जुपिटर रेट्रो वाले गलत लोगों को गलत टाइम पे गलत एडवाइस देते हैं। जिसको एडवाइस नहीं देनी चाहिए या जो उस एडवाइस के लायक नहीं उसको एडवाइस देते रहे। फिर थोड़े टाइम बाद इनको रियलाइजेशन होता है कि बेकार में इसको एडवाइस दिया, नहीं देना चाहिए। तो जब प्लेनेट रेट्रो है तो सही टाइम पे सही जगह पे उस काम को कीजिए, हम गलत तरीके से गलत टाइम पे कर देते, टाइमिंग हमारा सही नहीं होता। कोई भी प्लेनेट रेट्रो हो जाए उसको लेके हमेशा हमारा टाइमिंग गड़बड़ होता है। जिसको एडवाइस देनी चाहिए उसको दे नहीं रहे हैं, जो एडवाइस की वैल्यू नहीं करता उसको एडवाइस देते जा रहे हैं जुपिटर, वो भी बिना मांगे एडवाइस देते रहेंगे। जुपिटर रेट्रो वाले आपको बिना मांगे एडवाइस देते हैं, तो लोग इनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये जुपिटर रेट्रो। जुपिटर के बाद आपका आता है मरकरी। और देखिए जुपिटर रेट्रो हो जाए, आपका असेंडेंट लॉर्ड रेट्रो, मरकरी रेट्रो, आपको ऐसे लोगों के केस में हमेशा आपको ओसीडी का प्रॉब्लम है। कई बार ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं उनमें भी ये कॉम्बिनेशन में, ओवर थिंकिंग। ओसीडी में क्या होता है, क्रॉस चेक कर रहे हैं चीजों को। तो जो प्लेनेट रेट्रो होता है उसको लेके भी हम क्रॉस चेक करते रहते हैं, सेल्फ डाउट की वजह से।
लॉक सही लगाया कि नहीं लगाया, गैस बंद है कि नहीं, स्विच ऑफ है कि नहीं। क्योंकि जुपिटर क्या, जुपिटर आपका विजडम है, मरकरी आपका इंटेलिजेंस है, असेंडेंट लॉर्ड आपका इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये रेट्रो है प्लेनेट आपके केस में या आपके चार्ट में, तो आपको ओसीडी का प्रॉब्लम दे सकता है। जुपिटर रेट्रो वालों को साइनस का प्रॉब्लम, स्पेशली जुपिटर और मरकरी दोनों रेट्रो हो तो आपको कफ, कोल्ड, साइनस का प्रॉब्लम है। क्योंकि जुपिटर आपकी प्राणवायु को रिप्रेजेंट, कुछ लोग नोज का सिग्निफिकेटर भी जुपिटर को ही मानते, तो आपको सांस भी सीधे तरीके से नहीं लेना है अगर जुपिटर रेट्रो है। डाइजेशन का प्रॉब्लम मिलेगा आपको। ठीक। और जुपिटर रेट्रो है तो आप देखिए, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चीजों को पढ़िए, सीखिए, परफेक्शन टाइम के साथ है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन में सब कुछ पढ़ के परफेक्ट हो जाए। दूसरा, जो प्लेनेट रेट्रो होता है ईगो बहुत होता है हमारे अंदर, तो जुपिटर रेट्रो है तो नॉलेज को लेके ईगो मत रखिए, कभी भी अपने टीचर को लेके बहुत एनालिटिकल मत। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है उसके पास जितना नॉलेज है हमें वो ले लेना चाहिए, फिर उसके बाद और जहां से मिलेगा वहां से लेते रहे। ईगो मत रखिए। जुपिटर रेट्रो क्या है, पास्ट लाइफ में आपके पास ईगो बहुत, आपके पास नॉलेज था लेकिन आपने उसका सही यूज नहीं किया, आपने सही लोगों को एडवाइस नहीं दिया, इसी वजह से आपको जुपिटर रेट्रो। इवेंचुअली जो भी ये गलतियां करते हैं पर इवेंचुअली सीख जाते हैं कि इट्स लाइफ लॉन्ग। नहीं, बेसिकली आप देखिए, आपका जो फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ होगा उसमें ज्यादा स्ट्रगल देता है रेट्रो प्लैनेट, 30-31 की एज तक कोई भी प्लेनेट। उसके बाद धीरे 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 करके इंप्रूवमेंट आता है। इसलिए आप देखिए जिनके चार्ट में मल्टीपल प्लेनेट रेट्रो हो वो आपको सुपर सक्सेसफुल मिलेंगे। हम्म। बट स्ट्रेस एंजाइटी हमेशा रहता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे क्लाइंट हैं, उनके चार्ट में 4 to 5 प्लेनेट रेट्रो, तो बहुत इनिशियली स्ट्रगल रहा, उसके बाद वो बहुत अच्छी जॉब पे, अच्छा अर्निंग, अच्छा वेल्थ उन्होंने कमाया। ठीक है, लेकिन एंजाइटी अभी भी सीवियर है। अब अच्छी पोस्ट पे होते हुए भी आईटी सेक्टर में वो एलएलबी कर रहे हैं। तो उन्होंने एलएलबी का एग्जाम दिया लॉ का, तो उसमें उनके कुछ कम मार्क्स आए तो परेशान हो गए। तो मुझे बताया, तो उनकी मदर ने पूछा होगा क्यों परेशान, वो मेरे मार्क्स कम आए। लेकिन आप सोचने वाली बात है कि ये कोई स्ट्रेस वाला फैक्टर ही नहीं, क्योंकि हम्म। एलएलबी से उनके कैरियर का कोई लेना देना नहीं था, वो एज अ हॉबी कर रहे थे। ऑलरेडी वो आईटी सेक्टर में अच्छी पोस्ट पे है, लेकिन फिर भी वो स्ट्रेस में थे कि मेरे कम मार्क्स आए, और 45 का एज हो चुका है, ऐसा भी नहीं कि तो कोई आप इनको लॉ फील्ड में कैरियर परस्यू कर रहे हैं कि आपके मार्क्स कम आए तो आपका कैरियर नहीं सेट हो पाए, कैरियर तो ऑलरेडी सेटल्ड है। तो जो इनको एंजाइटी होती है ये परफेक्शन के कारण होती है बिकॉज दे वांट यस। टू हैव परफेक्शन, हाँ, राइट? ये अपनी हर फील्ड में परफेक्शन चाहते हम्म। हैं, लेकिन परफेक्शन हमेशा टाइम के साथ आता है, कभी एक दिन में नहीं आता, ये समझना चाहिए। हम्म। जिनके चार्ट में मल्टीपल प्लैनेट रेट्रो हो ना, उनका बेस्ट रेमेडी होता है कि स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए और प्राणायाम कीजिए। हम्म। उससे आपको स्ट्रेस एंजाइटी बहुत कंट्रोल में रहे। जैसे मरकरी रेट्रो हो जाए, मरकरी भी अभी ट्रांजिट में रेट्रो चल रहा है, हम्म। जिसको हम सबसे कम इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। आप देखिए मरकरी 2 to 3 टाइम्स रेट्रो जरूर होता है हर साल। उसका रीजन क्या है, रेट्रो प्लैनेट ना पास्ट लाइफ के सिन को रिप्रेजेंट करते हैं, कि आपने कोई ना कोई सिन किया या मिस्टेक किया तभी आपको प्लैनेट रेट्रो मिला। जुपिटर है तो आपको नॉलेज का ईगो था, आपने गुरु को हर्ट किया आपने, या सही तरह से लोगों को गाइड नहीं किया। सैटर्न है तो आपने किसी लेबर क्लास पुअर पर्सन को बहुत ज्यादा इंसल्ट किया, सपोर्ट नहीं किया। सैटर्न आपका पेन है, तो आपने किसी को बहुत ज्यादा पीड़ा दी, इसलिए सैटर्न रेट्रो। मरकरी रेट्रो, मरकरी स्पीच कम्युनिकेशन, सबसे ज्यादा मिस्टेक या सिन हम अपने स्पीच के थ्रू करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। हमने किसी को क्या बोल दिया, कोई हर्ट हुआ कि नहीं हुआ, हम ध्यान भी नहीं देते, इसलिए सबसे ज्यादा बार मरकरी रेट्रो। तो हमेशा हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। आप देखिए वैदिक स्क्रिप्चर्स में सारे जो मंत्र दिए गए, हमारे जितने मंत्र होते हैं वो सब किसी ना किसी बीज अक्षर से बने हुए हैं। तो हम जो कुछ भी हम कम्युनिकेट करते हैं, बोलते हैं ना, एक एक वर्ड, एक एक अल्फाबेट, वो सारे के सारे वर्ड, सारे के सारे अल्फाबेट अपने आप में एक बीजाक्षर है। क्यों? क्योंकि मंत्र भी तो इन्हीं बीज अक्षरों से बने। तो आप जो कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं वो अपने आप में एक मंत्र है। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आप हम्बली
बात करते हैं, किसी से अच्छे वर्ड यूज कर रहे हैं, सात्विक वर्ड यूज कर रहे हैं, तो वो भी अपने आप में एक मंत्र है। अगर आप निगेटिव वर्ड यूज कर रहे हैं, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो एक तरह से आप तामसिक स्पीच आप। हमारे यहाँ सत्व, रजस, तमस 3 क्वालिटीज बताई जाती, फूड की, माइंड की। ठीक है, सत्व जो बेस्ट होता है, फिर रजस, फिर तमस। तो आपका स्पीच वैसा है, आप सात्विक वर्ड यूज कर रहे हैं कि एब्यूजिव एब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो तामसिक है। तो जितना ज्यादा आप एब्यूजिव वर्ड यूज करेंगे, निगेटिव वर्ड यूज करेंगे, जितने तामसिक वर्ड यूज करेंगे, आप उतना ही ज्यादा अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ऐसा तो नहीं, जैसा जी। सॉरी सॉरी, जो जिनका मरकरी रेट्रोग्रेड होता है प्लैनेट चार्ट में, तो वो बोल सकते हैं कि उनकी स्पीच में इश्यूज होते हैं, या कुछ भी देखिए, बोल सकते हैं। जिनका मरकरी रेट्रो होता है, आप देखिए उनके साथ हमेशा मिसकम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। वो बोलना कुछ हम्म। चाहते हैं, सामने वाले हमेशा मिसअंडरस्टैंड। हम्म। उसका रीजन है कि आपने पास्ट लाइफ में अपनी स्पीच से लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट की। हमेशा अच्छे वर्ड यूज कीजिए, सात्विक वर्ड। हम कहते हैं ना, हमेशा सात्विक फूड खाना चाहिए, हमारे माइंड के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा। सात्विक लाइफ स्टाइल, तो हमारे वर्ड भी हमेशा सात्विक होने चाहिए, क्योंकि हर एक वर्ड अपने आप में एक मंत्र है। हम्म। हमारे यहाँ नामकरण को क्यों उतना इंपॉर्टेंस दिया गया? क्यों? क्योंकि आपका नाम भी एक मंत्र है ना। सबसे ज्यादा बार कोई चीज यूज हो रही तो आपका नाम ही तो है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसी चीज की आपको अफेक्ट कर रही तो आपका नाम है। हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ वैदिक शास्त्रों में ईश्वर के नाम जप का इंपॉर्टेंस है ना, कि आप श्री राम जी का नाम जपते रहिए, या ईश्वर का नाम जपते रहिए। तो आपका नाम भी, हमें पैदा करने वाले कौन है? ईश्वर है। तो जिसने हमें पैदा किया, तो हम ईश्वर तो नहीं है, लेकिन हम भी अपने आप में हैं। हमारे अंदर भी सोल है, बट हम अपने बुरे कर्मों की वजह से हमने उसे खराब कर दिया। तो हर लिविंग बीइंग इस यूनिवर्स में ना अपने आप में एक डिवाइन सोल, बट हमें अपनी एनर्जी का पता नहीं, हम अवेयर नहीं। हम निगेटिव एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाते हैं और सब स्पॉइल कर देते हैं। जबकि इसी यूनिवर्स में, इसी अर्थ पे आप देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे सेंट हैं, बहुत सारे ऋषि, जिनके पास आप जाइए, जो कहते हैं वो सच होता है। क्यों? तो बिल्कुल प्योर है अंदर से। हम उनको एज अ गॉड ट्रीट भी करते हैं। तो उनको भी उसी गॉड ने बनाया है, हमें भी तो उसी ने बनाया है ना। ऐसा तो है नहीं कि हमसे कोई एनिमिटी था कि हमको जानबूझ के ऐसा, लेकिन हमने उसे खराब। हम चार्ट को ब्लेम करते हैं, जबकि ये सही नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप, मैं तो इंडिया में ही रहता हूँ, आप इंडिया का एग्जांपल ले लो। 20-25 ईयर्स आप पास्ट में चले जाए, आपको हार्डली डिवोर्स के केसेस मिलेंगे, या डिले मैरिज के केस मिलेंगे। डिले मैरिज तो छोड़िए, पहले इंडिया में अर्ली मैरिज हो जाता था, चाइल्ड मैरिज। तब भी यही प्लेनेट होते थे, यही चार्ट होता था, यही प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन होते। क्यों? लाइफ स्टाइल वैसे ही था। अब लोगों को लगता था नहीं, अर्ली मैरिज करना चाहिए। अब डिले मैरिज क्यों हो रहा है? प्लेनेट सेम है ना, चार्ट भी सेम। रीजन क्या है? कि हमने लाइफ स्टाइल खराब किया। अब हम क्या सोचते हैं, हम बड़े हो जाएंगे, हमारा कैरियर सेटल्ड हो जाएगा, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, तब लास्ट में मैरिज करेंगे। तो इतना होते होते तक ऑलरेडी 30-32 का एज आ ही जाता है। तो फिर हम पार्टनर सर्च करना शुरू करते हैं, फिर हमको लगता है डिले हो गया। पहले भी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होती थी, लोग उसको हैंडल करते थे, कंप्रोमाइज करते थे। अभी लोगों के अंदर पेशेंस उतना नहीं बचा है। अभी आप यूट्यूब पे हैं, आप लोग 1 घंटे का वीडियो नहीं देख सकते, इंस्टाग्राम पे 2 मिनट की रील देखते हैं। यूट्यूब को शॉर्ट्स वाले फीचर लाने पड़े। रीजन क्या है? इंसान के पास पेशेंस नहीं। तो आपको डिवोर्स के केसेस दिख रहे हैं। ऐसा थोड़ी था कि प्लानिटरी कॉम्बिनेशन पहले नहीं थे, पहले भी होते। जैसे मेरे एक फ्रेंड ने कहा, सर पहले भी डिवोर्स होते थे, लेकिन अभी डाटा मेंटेन होता है, पहले कोई डाटा नहीं होता था, ऑफिशियल तो होता नहीं। मैंने कहा चलिए, डाटा नहीं होता था तो आप अपने रिलेटिव में सर्च करके देखिए, अपनी फैमिली में 20 ईयर्स पहले कितने लोगों का डिवोर्स या अनमैरिड केस आपको मिलेंगे, और अभी कितने मिलेंगे? बहुत कम होते थे ना। तो उसका रीजन है कि हमारा लाइफ स्टाइल नहीं सही। तो मरकरी रेट्रोग्रेड है, तो वो इसीलिए मिला है कि आपने निगेटिव वर्ड यूज किए। हमेशा हर इंसान को अपना कम्युनिकेशन अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि एक एक शब्द जो आप यूज कर रहे हैं, एक एक वर्ड, आप वैदिक उसमें या हमारे हिंदी में, इंडिया में जो शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं? अक्षर। अक्षर का क्या मीनिंग होता है? आ प्लस क्षर, मतलब जिसका क्षरण ना हो, जो नष्ट नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। मीनिंग, आप एक शब्द को और ज्यादा डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते ना। जबकि जो इंग्लिश के अल्फाबेट है वो अक्षर नहीं है,
उनको आप डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जो आप बोलते हैं वो एक एक अक्षर है, ये वो जितने शब्द हैं आपके, वो एक एक अक्षर से मिलके बना है। तो अगर आप निगेटिव वर्ड यूज करते हैं तो उसका जो सिन है वो खत्म नहीं होने वाला, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, वो आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए सबसे ज्यादा आपको मरकरी रेट्रो मिलेगा। मरकरी रेट्रो हो जाए इंसान के कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम, मिस कम्युनिकेशन, बोलना कुछ चाहता है, लोग समझेंगे कुछ और। मरकरी का डिप्लोमेसी है, ये इंसान सोचेगा डिप्लोमेटिकली बिहेव करना है, सोच समझ के बिहेव करना है, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल, सबसे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मरकरी वाले मिलेंगे। सोचते रहेंगे लेकिन बोल देंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसीलिए आप देखिए जो मरकरी जिनका रेट्रो हो जाए उनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट बहुत होते हैं। वो चाहते नहीं है झगड़ना या कॉन्फ्लिक्ट करना या आर्गुमेंट करना, बट उनके आर्गुमेंट होते ही रहते हैं। क्यों? मरकरी प्लेनेट है पीस का, सोच रहे हैं पीसफुल रहना, लेकिन जब बिहेव करने की बारी आई तो मार्स वाला क्वालिटी रिफ्लेक्ट, कुछ भी बोल देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो मरकरी रेट्रो का ये लेसन है कि आपके पास है वो स्किल, आप डिप्लोमेटिकली बिहेव करना सीखे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से आप लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट, जिसका मरकरी पेपर वर्क डॉक्यूमेंट, आप देखिए मरकरी रेट्रो वालों के मल्टीपल बैंक अकाउंट, पेपर वर्क डॉक्यूमेंट का इशू अक्सर मैंने देखा, इनको कहीं जाना होगा सोचते रहेंगे ये पेपर लेके जाना, ये डॉक्यूमेंट लेके जाना, फिर भी भूल जाएंगे। राइट। एग्जाम देने जा रहे हैं, सुबह से सोच रहे हैं एटीएम एडमिट कार्ड रखना है, और जाते समय भूल गए एडमिट कार्ड लेना। आप देखिए मरकरी रेट्रो हो जाए आपको एटीएम का प्रॉब्लम मिलेगा, मोबाइल, लैपटॉप। अक्सर मरकरी रेट्रो वाले एटीएम में पैसे विड्रॉ करने के, कार्ड फंस गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, बैंक अकाउंट का प्रॉब्लम। इवन ट्रांजिट में भी जब मरकरी रेट्रो है, फॉर एग्जांपल अभी मरकरी रेट्रो चल रहा है, आप देखिए आपने टिकट बुक करा लिया, टिकट कैंसिल हो गया, फ्लाइट डिले हो गई, आप मरकरी रेट्रो मोबाइल लैपटॉप परचेज कर लीजिए, आपको प्रॉब्लम देता रहे। मरकरी रेट्रो है, कोई ना कोई बिजनेस डील नहीं करना चाहिए। ओके। अगर आपने मरकरी रेट्रो में कोई भी डील किया ना, आप देखिए जैसे ही रेट्रो पीरियड ओवर होगा उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा, सामने वाला टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर देगा, या कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा। मीन्स कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए हाँ, कोई नया डॉक्यूमेंटेशन डील के है, बिल्कुल, मरकरी में। कोई डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी। ये पर्सनली भी मैंने कई बार एक्सपीरियंस की। मरकरी रेट्रो में एक लैंड के रिगार्डिंग डील हुई थी, तो मेरे फ्रेंड ने कहा नहीं इसको टोकन अमाउंट दे देते हैं। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो पार्टनरशिप में था, उसने कहा नहीं देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है देते हैं, लेकिन मेरे माइंड में था कि ये होनी नहीं है डील। हम लोगों ने उसे टोकन अमाउंट दिया, और उसके कुछ साइंस दिखने भी लगे थे कि ये नहीं होने वाला। जैसे ही मरकरी रेट्रो ओवर हुआ उसने कहा मुझे लैंड सेल ही नहीं करनी। हम्म। मेरे एक रिलेटिव थे, उन्होंने मरकरी रेट्रो में एक जॉब का ऑफर आया, तो मैंने उनसे कहा कि आप सारे टर्म्स एंड कंडीशन चेक कर लीजिए, अभी एक्सेप्ट मत कीजिए। उन्होंने कर लिया, जैसे ही रेट्रो पीरियड ओवर हुआ वापस पुरानी जॉब में आ गए। उन्होंने कहा मुझे समझ में नहीं, कंपनी ने बताया कुछ था पर कुछ और नहीं। ओके। मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मरकरी रेट्रो में लैपटॉप परचेज कर लिया। ओके। उन्होंने कहा ये लैपटॉप जब से लिया इतना परेशान करता है, हर 10 डेज बाद तो इसको रिपेयर कराना। आप अभी रिसेंट में मरकरी जब रेट्रो हुआ है अभी, तो आप देखिए 3 to 4 डेज पहले न्यूज आई थी कि सैमसंग जो है मोबाइल कंपनी, उसने अपने सारे यूजर्स के लिए वार्निंग इशू की, कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। ओके। इंटरेस्टिंग। मोबाइल कम्युनिकेशन सबका सब मरकरी है, लेकिन हम मरकरी रेट्रो को सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट है वो। आज के टाइम मोबाइल कम्युनिकेशन के बिना कोई काम ही नहीं होता, आप चुप तो रह नहीं सकते ना। मरकरी रेट्रो हमेशा सोच समझ के बोली। आप देखिए जिसके भी चार्ट में मरकरी रेट्रो हो जाए वो आपको मेल करेगा, मैसेज करेगा, 3 बार क्रॉस चेक करेगा, कि उसको डाउट रहता है सही किया कि नहीं किया, लेकिन फिर भी मिस्टेक करेगा। क्यों? सोचते हैं चेक करना है, पहले नहीं चेक करेंगे। ईमेल सेंड करने या मैसेज सेंड करने के बाद चेक कर रहे हैं सही किया कि नहीं किया, जब सेंड ही कर दिया तो फिर क्या। व्हाट्सएप तो फिर भी फीचर देता है डिलीट फॉर एवरीवन का कुछ टाइम के लिए, लेकिन बाकी सब जगह ये फीचर थोड़ी आता है। क्यों? सोचते रहते हैं क्रॉस चेक करना है, लेकिन बाद में चेक करेंगे। ये मरकरी रेट्रो। तो मरकरी ट्रांजिट में भी जब रेट्रो होता है तो आपको, कई बार मेरा एक्सपीरियंस रहा, लास्ट टाइम एक बार फ्लाइट का टिकट मैंने लिया,
मरकरी रेट्रो में फ्लाइट ही कैंसिल हो गई। तो मरकरी रेट्रो में हमेशा इन चीजों को अवॉइड कीजिए। जो चल रहा है वो तो ठीक है पहले से। So don't buy anything electronic, नहीं लेना चाहिए मर्क्यूरी रेट्रो में। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक स्पेशली कम्युनिकेशन डिवाइस, कुछ भी ओके। इंटरनेट मोबाइल कम्युनिकेशन, कोई नई डील डॉक्यूमेंट साइन करना है मत कीजिए। एटलीस्ट तो करना भी है तो क्रॉस चेक कर लीजिए, ठीक है। बेटर हो सके तो अवॉइड कर देना चाहिए, आपको टिकट नहीं बुक करना चाहिए अनलेस और अनटिल अर्जेंट हो तो। अगर आपको पता है तो पहले से बुक कर लीजिए, क्योंकि 20-25 डेज के लिए मरकरी रेट्रो होता है। अगर आपका पहले से प्लान है तो पहले से ही बुक कर लीजिए, अदरवाइज मरकरी रेट्रो कंटिन्यू प्रॉब्लम। ओके। मरकरी को लोग ब्रीदिंग का भी कारक मानते हैं, इसलिए आप देखिए जुपिटर मरकरी दोनों रेट्रो तो आपको साइनस कफ का प्रॉब्लम, मरकरी नर्व्स का प्रॉब्लम। अभी मरकरी लास्ट 1 वीक से रेट्रो है, 12-13 दिसंबर से। जब से मरकरी रेट्रो हुआ है मुझे शोल्डर में पेन, राइट हैंड में कंटिन्यू पेन हो रहा है नर्व की वजह से। ओके। तो मरकरी रेट्रो की वजह से जो नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट, तो मरकरी रेट्रो हो जाए तो लोग अपने फ्रेंड से सिबलिंग से बहुत अटैच होते हैं, बट एक टाइम बाद उनसे ही डिटैचमेंट हो जाए। ये वो लोग होंगे जिनको पेरेंट्स समझाते रहते हैं दोस्तों से ज्यादा मतलब मत रखा करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ये करो वो करो, नहीं समझते, एक टाइम बाद इनको समझ में आए। हम्म। तो ये सब मरकरी रेट्रो है। मरकरी के बाद आपका प्लेनेट बसता है मार्स। मुझे याद है एक स्टूडेंट थी, उनका मार्स रेट्रो था और उनकी डॉटर इन लॉ का सैटर्न रेट्रो। उनकी डॉटर इन लॉ का सैटर्न रेट्रो था। सैटर्न रेट्रो था और मदर इन लॉ के चार्ट में मार्स रेट्रो। ओके। तो आप समझ सकते हैं। वो कहती थी, मैं अपनी डॉटर इन लॉ को अक्सर कहती हूँ, वो हमेशा परेशान रहती है, मैं कहती बेटा तू बैठ जा, मैं ही काम कर लूँ। क्योंकि सैटर्न रेट्रो होता है, आपको कहीं जल्दी जाना है ना, सब लोग गाड़ी में जाके बैठ गए, वो अभी काम ही नहीं खत्म कर पाया। और मार्स का क्वालिटी तो आप समझ सकते हैं। तो मार्स रेट्रो होगा ना, तो ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी से बड़ा अटैचमेंट है, तो ऑब्सेशन, मल्टीपल प्रॉपर्टी बना। और आप देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इनको प्रॉपर्टी रिलेटेड ही है, लेकिन फिर भी इनको ऑब्सेशन रहता है, लैंड परचेज करना है, प्रॉपर्टी परचेज करनी है, प्रॉपर्टी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाएगा। बट प्रॉब्लम आता है, बट एक टाइम बाद ये मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाते हैं मार्स रेट्रो, लैंडेड प्रॉपर्टी। अपने ब्रदर से बहुत ऑब्सेशन होगा, ब्रदर्स के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन ब्रदर से ही कॉन्फ्लिक्ट हो। मार्स रेट्रो सबसे डिप्लोमेटिक होता है, क्यों? वो सोचते तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेव करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेव करना है, बट जब भी बिहेव करेंगे डिप्लोमेटिकली ही करेंगे। तो मार्स रेट्रो वालों को समझना पड़ेगा कि हर जगह डिप्लोमेटिक नहीं होना चाहिए, कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होइए। और मार्स रेट्रो वाले सबसे ज्यादा पेशेंस होता है, वो मेंटली तो इम्पेशेंट होते हैं, लेकिन काम करेंगे तो बड़े पेशेंस से करते हैं। सैटर्न अपोजिट होता है, सैटर्न वाले क्या मेंटली पेशेंस बहुत है, सोच रहे हैं पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना है, काम करते हुए हमेशा इम्पेशेंट। मार्स रेट्रो जाए, कोई इंजुरी है, चोट है, इंजुरी, एक्सीडेंट, ये अक्सर होता है। तो जिसके भी चार्ट है मार्स रेट्रो, प्रॉपर्टी को लेके ध्यान रखें, ब्रदर से बहुत अटैचमेंट ना रखें, और थोड़ा डिप्लोमेटिक हमेशा होना ठीक नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए। कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड होके नो और यस कहना भी सही हो। तो आई थिंक जुपिटर, सैटर्न, मार्स, मर्क्यूरी, इतने ही हमारे रेट्रो। वीनस, आई थिंक वीनस रह गया। वीनस में वीनस रेट्रो। चलिए, नहीं आपने मैं याद दिला दिया, वरना मुझे दो, वीनस आई सबसे आई हॉट नो, प्लैनेट। आई नो 2 चार्ट्स जिसमें उनके ये सभी प्लैनेट रेट्रो है। यस, सैटर्न, मार्स, वीनस, मरकरी, मरकरी और वो जुपिटर, दे ऑल रेट्रो। जिनके चार्ट में मल्टीपल प्लैनेट रेट्रो होते हैं वो बेस्ट होते हैं, क्योंकि आप देखिए जो प्लैनेट रेट्रो एक दिन आप उसमें परफेक्शन पाने हो, आप एक्सपर्ट हैं उसकी। हम्म। वीनस रेट्रो हो जाए ना, रिलेशनशिप को लेके ऑब्सेशन रहेगा। इन लोगों के पास बहुत टर्म्स एंड कंडीशन होती है रिलेशनशिप को लेके, स्पाउस ऐसा हो, पार्टनर ऐसा होगा तभी मैरिज करेंगे, ये होगा, ऐसा होगा, इतने टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि आप इनको अच्छे से अच्छा मैरिज प्रपोजल भी ले आइए ना, उसमें भी कोई ना कोई फॉल्ट निकाल देंगे। वीनस रेट्रो वाले रिलेशनशिप से ऑब्सेस भी बहुत होते हैं रिलेशनशिप को लेकर।
जितना ऑब्सेशन होता है थोड़े टाइम बाद उतना ही डिटैचमेंट स्टार्ट हो जाता है। ऑब्सेशन कैसे रहता है? अक्सर वीनस रेट्रो हो जाए ना तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो, इंटरनेट मोबाइल के थ्रू, या ऐसा रिलेशन स्टार्ट हो जाएगा जहां डेली मिल नहीं सकते। तो जब तक दूर रहता है पार्टनर तब तक तो बड़े ऑब्सेस्ड रहते हैं, उनको लगता है यही सोलमेट। जब ये धीरे धीरे थोड़ा मिलना स्टार्ट होगा, एक दूसरे से मिलेंगे फेस टू फेस, तो आप देखिए कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर इनको रियलाइज होता है कि जैसा हमने सोचा था वैसा तो है। क्योंकि जब तक दूर से चल रहा होता है तब तक तो अनरियलिस्टिक थॉट होता है, बस ऑब्सेस्ड होते हैं मेंटली। जब मिले ना थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके, फिर इनको समझ में आती है रियलिटी। अच्छा, वीनस इसकी रेट्रो वालों के साथ वीनस रेट्रो की रेमेडी क्या होगी फिर? अभी आते हैं। वीनस रेट्रो वालों के साथ क्या होता है कि इनके साथ चीटिंग भी होता है रिलेशनशिप में कई बार। क्यों? रीजन है तो एनालिटिकल, लेकिन जहां एनालिटिकल नहीं होना वहां एनालिटिकल होते हैं, और जहां एनालिटिकल होना चाहिए वहां ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं। हम्म। और आप देखिए एक प्रॉब्लम इनके साथ ऐसा ये भी होता है, 24/7 ना इनके दिमाग में बस थॉट्स चलते रहते हैं रिलेशनशिप को लेके, सेक्सुअलिटी को लेके। मतलब ये इंसान वो होता है कि मेंटली जितने थॉट आते हैं सेक्सुअलिटी को लेके उतना रियलिटी में परफॉर्म नहीं कर सकते। आपको सिर्फ मेंटली ऑब्सेस मिलेगा। मतलब वो हमारे यहाँ कहते हैं ना ख्याली पुलाव बनाना, बस दिमाग में सोच रहे हैं हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वीनस रेट्रो वाला रिलेशनशिप में अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता, सोचता ही रहता है। वो सोचते रहेंगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे जल्दी। तो वीनस रेट्रो वालों को चाहिए कि बहुत ज्यादा एनालिटिकल मत होइए, रिलेशनशिप टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं चलता है, रिलेशनशिप अनकंडीशनल होके चलता है। तो टर्म्स एंड कंडीशन मेंटेन कीजिए जितनी रिक्वायर्ड, ओवर एनालिटिकल होना नहीं ठीक। क्योंकि ओवर एनालिटिकल होने की वजह से आपको हर इंसान में कमियां ही दिखाई देंगी, फॉल्ट। तो उसके पहले आप खुद को देखिए। तो ये वीनस रेट्रो, वीनस क्या ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है ना। ये लोग अपने लुक से भी बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं, हमेशा यंग लुकिंग रहना चाहिए। इसीलिए आप देखिए हर्ब है, कुछ किसी अलग अलग तरीके की हर्ब है, वो मेडिसिन जो रेजुविनेटिंग होती है, ठीक है, जो आपको यंग लुकिंग रखे हमेशा, ये वो हमेशा ट्राई करते रहे वीनस रेट्रो वाले। इनको लगता है हमेशा सुंदर दिखना। आप देखिए वीनस और मरकरी, दो प्लेनेट अगर एफ्लिक्टेड है आपके चार्ट में, ऐसे इंसान को हमेशा ये फील आता है कि मेरे लुक्स में कुछ प्रॉब्लम है, भगवान ने मैं अच्छा नहीं बनाया, हम सुंदर नहीं दिखते। क्योंकि वीनस आपका ब्यूटी है और मरकरी यंग लुक्स। तो अगर ये एफ्लिक्टेड हो जाए तो इंसान को हमेशा ये फील रहता है कि शायद मैं अच्छा नहीं दिखता, स्पेशली अगर ये सैटर्न से एफ्लिक्टेड है। तो वो उनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देता है उस एरिया में। हाँ, उनको लगता है कि हम अच्छे नहीं दिखते, हम गुड लुकिंग नहीं। हम्म। तो वीनस रेट्रो हो जाए तो हमेशा वो मेडिसिन, वो हर्ब, वो चीजें ट्राई करते रहेंगे जिससे कि उन्हें लगता है कि हम गुड लुकिंग हैं, अच्छे दिखेंगे। इंटरेस्टिंग। तो वीनस रेट्रो वालों को ओवर एनालिटिकल कभी नहीं होना चाहिए रिलेशनशिप में, और ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। अनरियलिस्टिक थॉट होते हैं रिलेशनशिप में जो नहीं होने चाहिए। और इसीलिए आप ध्यान रखिए जो भी रेट्रो प्लेनेट होता है उसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन होता है हमारे। सैटर्न रेट्रो जो है, हमेशा काम से डिससेटिस्फाइड हो। आप देखिए सैटर्न रेट्रो वालों को कितना भी अच्छा सैलरी मिल रहा हो, लेकिन फिर भी डिससेटिस्फाइड होते हैं। मजा नहीं आ रहा मुझे काम में, इसमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं है। मुझे याद है कि एक लेडी के बेटे के चार्ट में सैटर्न रेट्रो, उन्होंने उसे लोन पे पढ़ाया, अच्छा जॉब मिला, अच्छा पैकेज था, लेकिन उसने जॉब इसलिए छोड़ दिया कि उसमें कुछ क्रिएटिव नहीं था, कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा था। अब वो फैमिली परेशान थी, लोन कैसे पे हो। तो प्रैक्टिकल होके सोचिए, रेट्रो प्लेनेट है तो अनरियलिस्टिक अप्रोच मत रखिए। भाई सैटर्न रेट्रो ठीक है, आपको क्रिएटिव चाहिए, काम कुछ सीखना है, अच्छी बात है, लेकिन पैसा भी इंपॉर्टेंट है ना। आपको यस। जॉब अच्छी मिली है, पैसा मिल रहा है, उस पैसे से आपको जो करना है क्रिएटिव वो करिए। वीनस रेट्रो है, रिलेशनशिप में डिससेटिस्फेक्शन आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपका खुद का थॉट अनरियलिस्टिक। आप जो सोलमेट का कॉन्सेप्ट लेकर आए वो शायद पॉसिबल नहीं है सोसाइटी। देखिए अगर ऐसा होता ना तो आप हमारे यहाँ जितने भी हमारे यहाँ गॉड हुए, ईश्वर हुए, सबकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहा। हालांकि हमें उनसे कंपेयर नहीं करना चाहिए, हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, उनका गोल कुछ और अलग था, ठीक है। लेकिन अगर आप देखा जाए नॉर्मल उसमें, तो उनकी भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम था।
तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अनरियलिस्टिक है, इस वजह से आप डिससेटिस्फाइड है। वीनस रेट्रो क्या सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी है कि रिलेशनशिप में डिवोशन शो करिए, कमिटमेंट करना सीखिए। इनके साथ प्रॉब्लम होता है, कमिटमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि वीनस प्लेनेट है डिवोशन का, इसीलिए वीनस एग्जॉल्टेड होता है पाइसीज में। पाइसीज साइन किसका? डिवोशन, भक्ति। आप यहाँ पे देखिए ना, इंडिया में सबसे ज्यादा फास्टिंग जो है फीमेल्स के लिए बताया गया। वीनस फीमेल्स का कारक है। वीनस रेट्रो हो जाए तो इंसान के अंदर रिजेक्शन का हैबिट रहता है, हर किसी को रिजेक्ट करता रहे। आप फीमेल्स का भी एक क्वालिटी देखिए, मतलब कोई फीमेल इसको लेके बुरा ना माने, लेकिन एक नॉर्मल बिहेवियर होता है जो नेचर ने बनाया है। फीमेल्स का बिहेवियर होता है रिजेक्शन का। अगर आप फीमेल से कुछ भी कहें ना, तो पहला आंसर या एक्सप्रेशन उनका नो होता है, भले वो बाद में यस हो। वो एक बार में यस नहीं होगा, कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर नहीं मिलेगा। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, एक यहाँ की इंडिया की पॉलिटिशियन है, लेडी। उन्होंने कहा मैंने बॉयज से ये चीज सीखी है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होके जो कहना है क्या, जबकि फीमेल्स का क्वालिटी होता है घुमाने का। और भी मेरे एक क्लाइंट है, वो सीए है। उन्होंने कहा सर मेरी अपने ऑफिस में कभी फीमेल से बनती नहीं, फीमेल्स घुमाती बहुत है, सीधे आंसर नहीं देती। तो वीनस का क्वालिटी रिजेक्शन, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन बहुत। आप नॉर्मली देखिए ना, हस्बैंड कुछ भी कर दे, वाइफ पहले मना ही करेगी। कुछ भी ले आए अच्छे से अच्छा, वाइफ का पहले एक्सप्रेशन ऐसा होगा, नो वाला, भले बाद में उसे पसंद आए। वीनस रेट्रो हो जाता है, इंसान के अंदर रिजेक्शन बहुत आता है, हर किसी को रिजेक्ट। इसीलिए वीनस को पाइसीज में एक्सॉल्टेड बताया गया, और फीमेल्स के लिए सबसे ज्यादा फास्टिंग रिकमेंड किया गया। फास्टिंग करेंगे तो जुपिटर स्ट्रांग होगा, ब्रॉड माइंडेड बनेंगे, तो जो रिजेक्शन का क्वालिटी वो खत्म होगा। तो वीनस रेट्रो है तो सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी फास्टिंग की। तो ये रेट्रो प्लैनेट है, और रेट्रो प्लैनेट का पॉजिटिव साइड ये कि आपके पास वो स्किल ऑलरेडी है, बस आप उसको अप्लाई करना सीखिए। और जब तक आपको लाइफ में ट्रिगर पॉइंट नहीं मिलता है, कोई आपको आके ट्रिगर ना कर दे, बस किसी ना किसी पॉइंट पे आपको कोई ना कोई ट्रिगर करेगा। जैसे जुपिटर रेट्रो है, कोई गुरु जिसको मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप उसको देख के मोटिवेटेड हो गए, या उसने आपको मोटिवेट कर दिया, या किसी ना किसी का नॉलेज देख के आप ट्रिगर हो गए, ऐसा ऐसा भी हो सकता है। आप देखिए फिर आपसे बेस्ट कोई नहीं। मेरा खुद का जुपिटर रेट्रो है, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। पहले मुझे लगता था आता नहीं आता नहीं, फिर मैंने लोगों को देखा, लोग ऐसे प्रिडिक्शन करते हैं, ये भी करते हैं, मैंने बहुत सारी चीजें सर्च की, और इतनी सारी चीजें सर्च कर डाली जो अभी बहुत सारे लोगों के पास अवेलेबल भी नहीं। इंटरेस्टिंग। तो कोई प्लेनेट रेट्रो है, बस आपको जब तक वो ट्रिगर पॉइंट नहीं मिल रहा है या कोई ट्रिगर नहीं कर रहा, बस उसके बाद कोई भी आपके बराबर नहीं, आप बेस्ट हैं उसे। नाइस। बस ईगो मत रखिए। थैंक यू। दिस वाज वेरी इंफॉर्मेटिव बिकॉज आई ऑलवेज थॉट कि जो रॉन्ग मिथ था ना दिमाग में कि वो रेट्रोग्रेड प्लैनेट मींस वो बताते हैं कि इनका कर्मा ज्यादा होता है, इनको यहाँ पे कर्मा पे ऑफ करना पड़ता है दिस समय। So you gave a very different perspective, which यस। was very nice. And I hope everybody enjoyed this session with Dr. Piyush. And he also has his own YouTube channel called Destiny Star. So it has nice videos in there. So please, I'll leave a link below. And if anybody wants to reach out to him for a consultation, or he also teaches, आप teaches करते हो courses भी, right? या हम लोग टीचिंग भी करते हैं, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम लोग अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे फ्री कोर्सेज लाते रहते हैं। ठीक है। Okay. बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, नहीं पे कर पाते, तो हमारे यहाँ बहुत सारे फ्री कोर्सेज आते हैं। अभी जैन में भी 3rd जैन से 7 जैन तक हम लोग फ्री 9 मार्च का कोर्स दे रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो जो इंटरेस्टिंग है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। So I will be leaving a link below for Destiny Star इनके YouTube channel का. So you can reach out to him and I'll leave the information below. Thank you so much. Thank you. ओके, थैंक यू, नमस्ते। Namaste.